एक बड़ा मशहूर कथन है, तर्क करना है तो किताबें पढ़िए, वरना बहस करने के लिए, कुतर्क करने के लिए पैदा हो जाना ही काफी होता है। अब आप कहेंगे कि मैं किताबों से जुड़ी बातें क्यों कर रहा हूं। आप देख रहे हैं दास सूत्र का खास कार्यक्रम साहित्य सूत्र, और हम इसमें किताबों की ही बातें करते हैं। ऐसी किताबें जो हमें वो सिखाती हैं जो दुनिया में कोई चीज नहीं सिखा सकती। मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार स्टीफन किंग का एक कथन है कि किताबें एक अनोखी पोर्टेबल जादू होती हैं। ऐसी ही पोर्टेबल जादू फिलहाल मेरे पास है। आप देख पा रहे होंगे SHE, आप शी पढ़ सकते हैं इसको। इसके कवर पेज में एक लड़की है जिसके हाथ में खंजर है, खंजर में लगा है खून, और नीचे लिखा है प्रदीप कपूर। तो इन्हीं शख्स का आज मैं आपसे तारुफ कराने वाला हूं, डॉक्टर प्रदीप कपूर। वैसे तो डॉक्टर साहब की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत लंबी प्रोफाइल है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं और पैशन से राइटर हैं, और ये इनकी सिग्नेचर लाइन बन चुकी है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपका तारुफ कराता हूं डॉक्टर प्रदीप कपूर से, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आज ढेर सारी बात करेंगे हम उनकी ताजा किताब शी को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दास सूत्र के खास कार्यक्रम में। थैंक यू। और हम खुश हैं, खुश नसीब हैं कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ आप साझा करेंगे अपनी बातें। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही बात पूछना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट बड़ा थ्रिलिंग लग रहा है सर, तो क्या वाकई इसके अंदर थ्रिल है? जो आपने किताबों के बारे में बोला जी, उसका और आगे एक्सटेंड करते हुए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एक बड़ा फेमस कोट है किसी का, A nation that doesn't read doesn't lead। जो देश पढ़ता नहीं है वो तरक्की भी नहीं करता और वो लीड भी नहीं कर सकता दुनिया को। तो किताबें पढ़ना वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके हर पूरे व्यक्तित्व को वो निखारता है। बिल्कुल। ये किताब जैसा कि इसके कवर पेज से अपने को समझ में आ रहा है कि इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर, और हर पेज पे आपको इसमें थ्रिल मिलेगी और मिस्ट्री बिल्कुल एंड में जाके रिवील होगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो टाइटल है SHE, ये बड़ा सस्पिशियस टाइटल है। आप देख रहे होंगे कि SH के बीच में, E के बीच में ये जो डैश है, ये डैश ही इस किताब का सस्पिशन है। यकीन मानिए वाकई स्पाइन चिलिंग थ्रिल आपको इस किताब में मिलेगी। इस किताब में कुल 20 चैप्टर्स में सर ने अपनी कहानी बताई है। आपको पग पग पर सस्पेंस मिलेगा, और पहला चैप्टर सर का जो शुरू होता है वो शुरू होता है सेक्सी आईफोन से, और सर खत्म करते हैं 20वें चैप्टर पर फ्लैशबैक से। लेकिन जो इसकी किरदार है शी, वो कौन है वो हम रिवील नहीं करेंगे, वो आपको किताब में ही जाके पढ़ना पड़ेगा। फॉल्कन पब्लिशिंग हाउस चंडीगढ़ ने इसका प्रकाशन किया है, और सर इसलिए भी बहुत ज्यादा दाद के पात्र हैं, तारीफ के पात्र हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लोग डिजिटली ज्यादा अपीयर होना पसंद करते हैं, उस दौर में सर किताब लेकर आए हैं, और वो भी ऐसी किताब जो वाकई आपकी सांसों को भी बर्फ की तरह ठंडा कर देगी, जमा देगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सर का आपको एक छोटा सा परिचय और देना चाहूंगा, ताकि आप समझ पाएं कि हमारे लेखक सिर्फ लेखक नहीं हैं, उनके विचार जो आपको उनकी किताबों में मिलेंगे। सर इससे पहले भी काफ़ी किताबें लिख चुके हैं। सर की धर्मपत्नी डॉक्टर नील कमल कपूर वर्तमान में एम्स में पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन डिपार्टमेंट की HOD हैं। उनके साथ मिलकर सर ने कमाल किताबें लिखी हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग पे सर ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, जो शायद ही किसी राइटर ने इस तरीके का वेरिएशन दिखाया हो। सिंगल पेरेंटिंग पे सर ने लिखा है। सर ने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिससे आपको हंसी आएगी, और हंसने के साथ साथ आप लर्निंग ले पाएंगे। मैं बात करूंगा इन तमाम किताबों के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इस किताब की बात पर। तो सर, सबसे पहले जरा सा हमारी ऑडियंस को आप इस किताब के बारे में बताएं, कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया और क्यों पढ़ना चाहिए ये किताब हमको। देखिए, क्योंकि ये थ्रिलर मिस्ट्री किताब है, तो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में बताना स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा कि भाई जो पढ़ने वाला उसको अगर पहले से ही भनक लग गई कि ये किस बारे में है, तो मिस्ट्रीज़ के साथ ये है कि आप उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पर ये किताब लिखने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जो कि हम लोग आए दिन अखबारों के थ्रू और सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं।
क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और सोशल मीडिया हमारा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, तो उससे आइडियाज़ डिराइव करके, और फिर मेरी एक राइटिंग प्रोसेस ये रहती है कि अगर एक आइडिया आया है दिमाग में और वो आइडिया अगर सबकॉन्शियस में चिपका रहे काफ़ी दिनों तक, तो फिर मैं उसको अपनी पार्टनर इन क्राइम, अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ। अगर हम दोनों एक्साइटेड फील करते हैं उस आइडिया से, तो फिर मैं एक साइनॉप्सिस लिखता हूँ। देन आई कीप ऑन रिफाइनिंग दैट सिनॉप्सिस, और बाद में फिर उसकी कहानी लिखना शुरू करता हूँ। कुछ लोग लिखते हैं, उनको ओपनिंग समझ में आ जाती है तो वो ओपन करते हैं किताब और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड लिखते चले जाते हैं उस किताब, नॉवल को। मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है। मैं अगर एंडिंग क्रैक कर लेता हूँ, इफ़ आई एम एबल टू कन्विंस माई सेल्फ कि नहीं ये बहुत बढ़िया एंडिंग है, तो देन आई स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द ओपनिंग। और फिर किताब क्योंकि देखिए कोई भी रीडर किताब की ओपनिंग या उसकी मिडिल के लिए नहीं पढ़ता, हाउ इट एंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी एंडिंग बहुत तगड़ी है तो उसको आपका जो रीडर है वो सेटिस्फाइड फील करेगा। तो इस तरीके से मैं इस किताब को मैंने कंसीव किया है। कहते भी हैं कि अ गुड बिगनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग। तो सर एक अच्छी बिगनिंग के बाद एक अच्छी एंडिंग पे सोचते हैं, और बीच की जो माला बुनते हैं, बाकमाल बुनते हैं। और यकीन मानिए सर इससे पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं। मैं कुछ किताब आपको बताना चाहूँगा। सर की कुछ जो फिक्शन, इससे पहले सर के फिक्शन नॉवल आए हैं, उनमें है अ टेल ऑफ टू नाइट्स, फोसला, जो मैंने जिस किताब का जिक्र किया था, हंसाएगी लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज देकर जाएगी। फोसला, FOSLA, हर वर्ड की एक अलग मीनिंग दी है सर ने। द लास्ट बॉल 6, ये बहुत प्रचलित किताब है सर की, बेस्ट सेलर भी रही है। द हनीमून एंड हॉपी द हिच हाइकर, ये भी एक किताब है, एक अलग कॉन्सेप्ट पे लेकर ये एक किताब है। और यकीन मानिए जब एक डॉक्टर जो सामान्य तौर पर लोगों के इलाज, बीमारियों से जूझते रहते हैं, उनको ठीक करने के प्रयासों में लगे रहते हैं, वो जब कुछ लेकर के आते हैं तो यकीन मानिए हिला देने वाला कंटेंट लेकर आते हो। तो जो अभी मैंने सर की कृतियों के नाम लिए, अभी और भी हैं। इसके अलावा 7 भाषाओं में सर की किताब, जिनमें से 3 किताब डॉक्टर नीलकमल कपूर मैम के साथ इनकी आ चुके हैं। 7 भाषाओं में किताबें लिख चुके हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग पे बहुत सारी, और इनकी किताब है मेक योर चाइल्ड अ विनर, ये जो है नेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है ये किताब। तो सिर्फ ये थ्रिल के अलावा भी सर बहुत सारी ऐसी किताबें लेके आ चुके हैं जो सोसाइटी से सीधे कनेक्ट करती हैं, बहुत अच्छा मैसेज देती हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग पे सर की और भी किताबें हैं। कॉमन सेंस पेरेंटिंग, 101 हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पेरेंट्स, स्मार्ट पेरेंट्स, स्मार्टर किड्स एंड अल्टीमेट गाइड टू मॉडर्न पेरेंटिंग। तो ये है सर की साहित्यिक यात्रा, जो इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। और अब 2024 में सर लेकर आए हैं शी, जिसके बारे में हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि शी कौन है, और लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो और सर अपनी किताब के लास्ट के पन्ने पे लिखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। सर ने लिखा है, यहां सबसे ऊपर आप पढ़ेंगे, द परफेक्ट थ्रिलर टू कीप यू अवेक ऑल नाइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, ऑल नाइट नहीं, कम से कम 1 हफ्ता वो सो नहीं पाएगा जो भी ये किताब पढ़ेगा, क्योंकि इतना गजब का कंटेंट है इसमें। और मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रीफेस बता देता हूँ। 4 मर्डर्स, सेम मोडस ऑपरेंडी, अ ब्यूटीफुल वुमन एंड 6 अल्फाबेट्स ABERSU सोक्ड इन विक्टिम्स ब्लड, व्हाट डू दे मीन। ये इसकी मीनिंग समझते समझते आपके होश उड़ जाएंगे। और जैसा सर ने लिखा है, स्पाइन चिलिंग थ्रिल महसूस करेंगे आप। स्पाइन चिलिंग थ्रिल क्यों लिखा है, प्लीज बिना स्पॉइलर अलर्ट के अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, ये जो जॉनर है थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज का, ये हमेशा से बहुत पॉपुलर रहा है। चाहे आप पुराने ऑथर्स को ले लीजिए, जिसमें अगाथा क्रिस्टी बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद रॉबर्ट लुडलूम है, एलिस्टर मैकलिन की बहुत सारी किताबों पे बॉलीवुड में बड़ी पॉपुलर फिल्म्स बनी हैं। उसके बाद मुझे इंस्पायर करने वाले राइटर्स में एक और मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फिक्शन लिखा है, रॉबिन कुक। उनकी पहली जो किताब थी उसने लोगों के होश उड़ाए थे, जैसा ये होश उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो थी कोमा। उस पर फिल्म भी बहुत गजब की बनी थी। इसके अलावा घर में किताबों की अलमारियां भरी हुई हैं जिनमें बहुत सारी किताबें थ्रिलर्स हैं, जिनमें मॉडर्न वाले भी हैं, आपके
ली चाइल्ड की किताबें हैं उसमें, हार्लन कोबेन, अगर आप लोग OTT देखते हो तो हार्लन कोबेन की बहुत सारी किताबों पे 6-7 एपिसोड की सीरीज़ बनी हुई हैं। इसके अलावा इयान रैंकिन है, वॉल्टर मॉसले हैं, तो इन सब ने मिलके काफ़ी कुछ दिमाग को हमारे हिलाया भी और दिमाग को सोचने का मौका भी दिया। एंड बीइंग फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, जो मैंने थ्रिलर लिखा है इसमें मेडिकल एनाटमी के, मेडिकल ड्रग्स के, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट्स उनके, उसका ऑप्टिमल यूज़ किया गया है, सो दैट द कंटेंट इज़ वेरी ऑथेंटिक। और कैसे उन चीज़ों का यूज़ करके ये कहानी लिखी गई है, ये आपको पढ़ने पर पता लगेगा। सर मूल रूप से एक पीडियाट्रिशियन हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, सर अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक यात्रा है लोगों के उपचार से लेकर के, यानी लोगों के शरीर के उपचार से लेकर के मस्तिष्क के उपचार तक, यानी जो किताबें सर लेकर के आते हैं वो वाकई आपके मस्तिष्क का उपचार करती हैं। तो सर कैसे आपको आइडिया आया कि चलिए एक आप पेशे में है, वैसे भी इतना बिजी पेशा है कि आपको समय निकालना पड़ता होगा, बहुत मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते होंगे समय निकालने के लिए। इस बीच सर कब आया, पहली बार बीज कब फूटा कि लिखना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल की प्लेटिनम जुबली हुई थी, तो एक स्पेशल आप सिंधिया स्कूल की बात कर रहे हैं, क्राइस्ट चर्च की बात? नहीं, मैं सिंधिया स्कूल में, ग्वालियर की आप बात। क्राइस्ट चर्च से तो मैंने KG और शुरू की पढ़ाई की, उसके बाद सिंधिया स्कूल ग्वालियर में था मैं। तो हम लोग के प्लेटिनम जुबली इशू निकल रहा था स्कूल मैगजीन का, तो उसमें उन्होंने एक कहानियाँ इनवाइट की स्टूडेंट से। तो इट वाज फॉर्चुनेट कि मेरी एक कहानी उनको बहुत अच्छी लगी, वो एक्सेप्ट होके उसमें इशू में पब्लिश हुई। तो सूत्र तो मतलब जो बीज था वो वहीं पे बोया गया, और वो बहुत मज़ेदार कहानी थी एक सांप को पकड़ने की, जो कि वो हॉस्टल के पीछे हम लोगों को दिखता रहता था। तो वो तो कभी पकड़ा नहीं गया, पर मतलब उसके ऊपर एक फिक्शन लिखा था मैंने कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैसे उसको टोकरी वगैरह डाल डूल के कैसे पकड़ूंगा। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत लंबा, क्योंकि मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, फिर मेडिकल की पढ़ाई, फिर प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना, तो बहुत लंबा एक हाइटस था, एक पीरियड था जिसमें मैंने कुछ खास लिखाई नहीं की, छोटा मोटा स्कूल कॉलेज की उसमें लिख दिया करता था। पर एक बार फिर से ये जो लिखने का जो वो रहता है जज्बा, या उसको जो भी कहें, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो कीड़ा है, तो आप दोबारा से उसको, तो जब फिर मुझे टाइम मिलना शुरू हुआ तो मैंने किताब लिखने की सोची, और घूम फिर के फिर वापस फिक्शन पे गए कि द इनकॉरेजिबल हॉस्टल बॉयज़, मतलब जिनको ऐसे हॉस्टल बॉयज़ जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उसकी कॉमेडी लिखने की। तो मैंने 1-2 जगह वो भेजी उसके कंसेप्ट को। तो एक पब्लिशर ने मुझे लिख के भेजा कि आप पीडियाट्रिशियन हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट ऑन योर स्पेशलिटी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लिखिए हाउ टू प्रिवेंट इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इन योर चाइल्ड। तो मैंने उस आइडिया को सोचा, फिर मुझे लगा कि मैं नेगेटिव किताब क्यों लिखूं, आई विल राइट अ पॉजिटिव बुक। तो मैंने उसकी जगह लिखी मेक योर चाइल्ड अ विनर, अपने बच्चे को बनाए विजेता। मैंने 2-3 जगह उसको, तब तक लकीली कंप्यूटर्स आ गए थे अपने देश में, तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो गई थी घरों में। तो मैंने उसको कंसेप्ट को कई सारे पब्लिशर में भेजे, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि सारे बड़े नाम जैसे पेन मैकमिलन, आपका हार्पर कॉलिंस और रूपा पब्लिकेशन, इन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। रूपा पब्लिकेशन ने कहा कि हम विदिन 6 मंथ्स इस किताब को ले आएंगे, जबकि मैकमिलन वगैरह का, उनकी पब्लिशिंग लिस्ट, बहुत बड़े पब्लिशर हैं, उसमें ये था कि अभी 1 साल की वेटिंग लिस्ट में लगेगी वो किताब। तो मैंने रूपा के साथ बुक पब्लिश की, और वो बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। उसके फिर हिंदी राइट्स खरीदे गए, उसकी हिंदी में आई, अपने बच्चे को बनाए विजेता। फिर तो वो मलयालम में ट्रांसलेट हुई, पंजाबी में ट्रांसलेट हुई, इंडोनेशिया पहुंच गई, भाषा इंडोनेशिया में ट्रांसलेट हुई। और उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ बुक्स ऑन पेरेंटिंग आई। सेकंड आई थी कॉमन सेंस पेरेंटिंग, जो मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर लिखी थी, डॉक्टर नील कमल कपूर के साथ। फिर आई 101 हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि कॉमन बच्चों की बीमारियों को डील करती है, और बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स देती है, जिससे कि बच्चे के ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के पहले ही पेरेंट्स
उसको अपने डॉक्टर को दिखा सकें। फिर स्मार्ट पेरेंट्स स्मार्टर किड्स आई, फिर अल्टीमेट गाइड टू मॉडर्न पेरेंटिंग। इन 5 किताबों के आते आते मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ पेरेंटिंग और हेल्थ केयर बच्चों के बारे में कह सकता हूँ मैंने कह लिया है, और उसको रिसाइकिल करके बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं अपना जॉनरे बदल लूँ। तो मैंने फिर पहली किताब लिखी फोसला पर, वो भी मेडिकल लाइफ पे ही, हॉस्टल लाइफ के ऊपर थी। फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन लविंग इन लिविंग इन अ मेडिकल कॉलेज। तो ये कॉलेज कैंपस कॉमेडी है, खूब पॉपुलर हुई, स्टूडेंट्स ने खूब पढ़ी और सबको बहुत मज़ा आया। उसके बाद क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ तो हमारे शहर ने 2 बहुत बड़ी ट्रेजिडीज़ देखी हैं। एक तो MIC गैस ट्रेजिडी, जिसको कि इससे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर तो कुछ हुआ नहीं है, और दूसरी हम लोगों के यहाँ पे कभी बहुत शांत शहर है, बहुत भाईचारा है यहाँ पर यहाँ पे एक पहली बार राइट्स हुए थे पोस्ट बाबरी मॉस्क डिमोलिशन। तो इन दोनों चीज़ इवेंट्स को मिला के ए टेल ऑफ 2 नाइट्स लिखी थी कि कहानी शुरू होती है वहाँ से और वो जाती है इस राइट्स तक। और फिर क्योंकि क्रिकेट का, जैसे कि हम सभी हिंदुस्तानी क्रिकेट के फ़ैन होते ही हैं, क्रिकेट सबकी लाइफ में बहुत ही इंटीग्रली जुड़ा हुआ है, तो मैंने एक द लास्ट बॉल 6 करके किताब लिखी थी। वो बड़ी डिफरेंट किताब है क्योंकि हम लोग आमतौर पे क्रिकेटर्स की, बड़े बड़े जो हमारे स्टार्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी जी हैं और राहुल द्रविड़ हैं, इनकी बायोग्राफीज़ या इनकी लाइफ की कहानियाँ होती हैं। वो किताब जो है वो एक आम फैन के नज़रिए से लिखी हुई है कि उसका दीवानापन कैसे की वजह से लगभग उसकी जान जाते जाते बन जाती है। तो ये वो किताब है। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि आई ऑलवेज रेड लॉट ऑफ थ्रिलर्स, तो मैंने द हनीमून करके लिखी थी कि ऑन द 3rd डे ऑफ हर हनीमून अमीशा वॉज डेड ड्यूरिंग ए स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट, वो थी। और ये अभी लेटेस्ट आई है शी। हॉपी द हिचहाइकर में, ये हॉपी द हिचहाइकर मतलब ये अपने आप में अट्रैक्ट कर रहा है, तो कंटेंट पे तो सोचिए विवश कर रहा है ना, कंटेंट तक जाने कैसा सर ये हॉपी द हिचहाइकर। एक्चुअली ये बच्चों के लिए, मैंने क्योंकि पीडियाट्रिशियन हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि एक बच्चों की किताब भी, लेकिन तो हॉपी द हिचहाइकर जो है ये एक, मैं जब यहाँ से अपनी क्लिनिक जाया करता था तो कई बार मेरी विंड स्क्रीन पे एक ग्रास हॉपर बैठा रहता था, टिड्डा, और वो भाई मैं कितनी गाड़ी तेज चलाऊं वो अपने पैरों या जैसी भी ग्रिप थी वो जमा रहता था, वो भी कांच पे, और वो मेरी क्लिनिक तक पहुंच के फिर कभी उड़ जाता था, कभी बैठा भी दिखता था। तो मैंने उसको स्टार बनाते हुए कि वो उसके एडवेंचर्स को लेके लिखी है कि वो कहाँ गाड़ियों के ऊपर लिफ्ट लेके पूरे देश में घूमता है और क्या क्या चीज़ें देखता है। तो इट्स एन एजुकेटिव बुक फॉर चिल्ड्रन बट with a very different hero and a very different concept. Hoppy the Hitchhiker. MBBS आपने किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, टॉपर हैं अपने बैच के, काफ़ी सारे अनुभव उस समय के और तब से लेकर के अब तक जिंदगी के रहे हैं। इस बीच आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर भी हैं सर। तो जैसा आपने अपनी यात्रा बताई कि आपने कॉलेज लाइफ से आपने शुरुआत की और लिखते आ रहे हैं, आज 2024 में भी हम एक आपकी नई किताब लेकर बैठे हुए हैं। तो आज के दौर में सर जो यंग जनरेशन है, ये जनरेशन सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अटक के रह गई है। खासकर जो किताबें हैं, हाथ में लेकर के पढ़ने वाली जो किताबें हैं, जिनसे आप वाकई बहुत सारे विचार लेते हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं लोग, और वो भी पढ़ रहे हैं कौन सा 30 सेकेंड की चीज देख रहे हैं, रील पसंद आए तो ठीक, नहीं तो स्वाइप करके आगे बढ़ गए। तो पठन पाठन जैसी चीज कितनी जरूरी है सर, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि नेशन दैट डजंट रीड डजंट लीड। तो किताबें तो बहुत ही अहम है, बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपकी जनरल नॉलेज, इन सब को अगर आप बियॉन्ड अपने सब्जेक्ट के पढ़ेंगे तभी वो निखर के आएगा आपका व्यक्तित्व। तो पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। कैसी किताबें आज के टाइम में यूथ को पढ़ना चाहिए, कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ राइटर आपकी तो पढ़ना ही चाहिए, तय बात है, मजा आ जाएगा। इसके अलावा भी सर कुछ उदाहरण अगर आप देना चाहें तो। देखिए, सेल्फ हेल्प की किताबें भी काम आती हैं आपके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छी किताबें हैं। एक किताब जो कि जिसने मुझे बहुत पसंद आई थी, वो है हु मूव्ड माई चीज़। वो किताब आपको बताती है कि आपको अगर एक चीज़ का टुकड़ा मिल गया है तो उसको पा के आप संतुष्ट मत हो जाइए, बैठ के उस पर
कि बोले अब मैं मेरी ज़िंदगी में उसी को कुतर कुतर के काट लूँ के खा लूँगा, जैसे चूहा के एग्जाम्पल से वो किताब लिखी गई है। यू जस्ट कीप ऑन सर्चिंग फॉर न्यूअर पीसेज ऑफ चीज़। आप एक सक्सेस के बाद उसको आप पहला स्टेप बनाइए लेडर का, और ऊपर चढ़िए और दूसरी चीज़ें ढूंढिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। तो ये एक किताब थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा भी आप फिक्शन की किताब भी कोई अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस देश के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोगों के रीति रिवाज पता लगते हैं, आपको आर्किटेक्चर पता लगता है, क्योंकि राइटर सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, वो पूरा माहौल डिस्क्राइब करता है। तो पढ़िए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर सर ने काफी अच्छे एग्जाम्पल दिए। अभी ग्रास हॉपर वाला आपने एग्जाम्पल सुना कि किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। एक राइटर के लिए कितना जरूरी है कि आसपास से हम ऑब्जर्व करें, और उससे लेकर हॉपी द हिचहाइकर सर ने एक नॉवल लिख डाला। सर अपने किताब के लास्ट पेज पर लिखते हैं, द पुलिस इज नॉट एबल टू फाइंड हर बिकॉज शी S-H-E डजंट एग्जिस्ट। इट्स शी में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सर आगे लिखते हैं, रिवेंज सागा ड्रिपिंग विद लस्ट, सेक्स, अब्यूज, इंट्रिग, सस्पेंस एंड फ्रेंडशिप, a spine-chilling thriller that challenges the very concept of crime and punishment। यानी अपराध और सजा का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये किताब, इसकी कहानी चैलेंज करती है। तो सर अगर कहानी का खुलासा ना हो रहा हो तो ये कैसे आपने क्राइम, और ये वाकई बड़ा मतलब रोचक आप यहाँ पर मुद्दा लेके आए हैं कि सजा और अपराध की अवधारणा को चैलेंज कर रही है ये चीज। हाँ, क्योंकि बहुत से चीज़ों के पीछे लंबी कहानी रहती है, तो ये वो जो अपराध था उसके कारणों की भी विवेचना होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, सज़ा तय करने के दौरान। तो ये उस तरीके का कंसेप्ट है इसके अंदर। बाकी देखें, अगर हम देखें तो कोई भी क्राइम जो नॉवल लिखा जाता है उसके बड़े बेसिक से वो रहते हैं 5-6 कंपोनेंट्स। आप किसी भी अच्छी क्राइम की किताब देखेंगे तो पहला तो रहता है कि क्राइम, वो हो सकता है एक मर्डर हो, कई सारे मर्डर्स हो, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर अननोन क्रिमिनल के ऊपर जाती है। उसके बाद होता है प्रोटोगनिस्ट, मतलब जो आदमी उसकी तहकीकात कर रहा है। तो हमारे परिवेश में तो जनरली ये पुलिस काम करती है, पुलिस ऑफिसर करता है। बाहर के देशों में, बाहर की किताबों में आपको प्राइवेट डिटेक्टिव्स का बहुत मिलेगा, जैसे हरक्यूल पोयरो है या शार्लॉक होम्स हैं। इसके बाद कई सारे उसमें इस तरीके की चीज़ें आती हैं जिनसे कि वो ध्यान भटकाने वाली, उसमें पता नहीं चले कि कौन, मतलब रेड हेरिंग्स बोलते हैं एक्चुअली में इंग्लिश में उनको। तो वो है कि भाई गलत ट्रैक पे डालने की कोशिश करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को। इसके बाद देयर इज अ ट्रेल ऑफ सस्पेक्ट्स। 5-6 लोग ऐसे दिखेंगे जिसमें हर एक के पास मोटिव है, पर अल्टीमेटली दे आर प्रूव्ड इनोसेंट, और लास्ट में फिर वो चेज चालू होता है और वो क्रिमिनल का अरेस्ट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर तो आपको रखना ही पड़ता है मोस्टली। इसमें आप वैरायटी और अपने स्टाइल में लिख के उसको बदलते रहते हैं, क्योंकि कहानियाँ तो आखिरकार कहते ही ना कि वही थोड़ी सी कहानियाँ हैं 6-7 जिनके ऊपर आप पूरा का पूरा इतनी लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है ये आपने शुरू में बताया, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद जो बदलाव हमारे जीवन में आता है सर, उससे कहीं सुनी बात भी है और पढ़ी हुई बात भी है। आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताएं कि आप खुद एक अच्छे राइटर हैं, और चूंकि आप पेशे से राइटर नहीं हैं, पेशे से आप पीडियाट्रिशियन हैं, पैशन से आप राइटर हैं, तो किताबें पढ़ने के बाद क्या वाकई हमारा व्यक्तित्व एकदम से बदलना शुरू हो जाता है? क्या साइकोलॉजी काम करती है सर इसमें? देखिए, आप किताबें पढ़ के बहुत सी चीज़ें नई आपको पता लगती हैं, जो कि आपका सिर्फ कोर्स की किताबें या आपके प्रोफेशन की किताबें और बाद में प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से एक तरीके का मोनोऑकुलर विजन होता है। वेल रेड आदमी, वेल रेड इंसान, वेल रेड व्यक्ति एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करता है, और उसके पास सोचने और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का नज़रिया काफ़ी वाइडन हो जाता है। ओके, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
आप जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे विचार आप अपने मस्तिष्क में ला सकेंगे। और एक और मशहूर कथन है कि थिंक बिफोर यू स्पीक बट रीड बिफोर यू थिंक। तो पढ़ना कितना जरूरी है ये डॉक्टर प्रदीप कपूर से हमें सुनने मिला। और इसके बाद जब आप शी पढ़ेंगे तो यकीन मानिए वाकई, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्पाइन चिलिंग थ्रिल। और लास्ट में आपको जो मैसेज मिलेगा, आपको लगेगा ये कोई आम लेखक की किताब नहीं है, ये एक डॉक्टर की किताब है जिनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है, जो अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव है और काफी लंबे समय से लिखते आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर नीलकमल कपूर भी जीवन में भी इनकी हमराह हैं और इस लेखन की दुनिया में भी हमराह हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कपूर। एक बार फिर दोहराऊंगा इनकी सिग्नेचर लाइन, पेशे से डॉक्टर, पैशन से राइटर। तो ये किताब आप जरूर पढ़िए। एक अच्छा आपको रोमांचकारी अनुभव चाहिए, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो भी पढ़िए, और नहीं है तो यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद आप शौकीन हो ही जाएंगे। तो मैं रामकृष्ण गौतम द सूत्र के खास कार्यक्रम साहित्य सूत्र से आपसे लेता हूं विदा। अगले कार्यक्रम में फिर किसी खास मेहमान के साथ हम करेंगे मुलाकात। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।